नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 12 जून 2025 की। भारतीय विमानन के इतिहास में एक बहुत ही दुखद दिन। जी, उस दिन एयर इंडिया की उड़ान AI 171 जो अहमदाबाद से उड़ी थी। हाँ, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद वो एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। बिल्कुल, विमान ने अचानक काफी ऊंचाई खो दी और फिर वो अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में जा गिरा। और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान में सवार सभी 241 लोग, हाँ, यात्री और क्रू मेंबर मिलाकर, और साथ ही जमीन पर भी 19 लोगों की जान चली गई। यानी कुल 260 जाने गई। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। बहुत बड़ा। और इसमें सिर्फ एक ही यात्री बच पाए, ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश। उनका बचना वाकई एक चमत्कार माना जा रहा है। आज हम इसी घटना पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई न्यूज रिपोर्ट्स हैं, कुछ शुरुआती विश्लेषण भी आए हैं। जी, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, संभावित कारण क्या हो सकते हैं, जांच कहां तक पहुंची है और इस हादसे के मतलब इसके व्यापक मायने क्या हैं एविएशन इंडस्ट्री के लिए। तो जैसा आपने शुरू में बताया, ये उड़ान AI 171 थी। हाँ। बोइंग 787-8 विमान। हाँ। इसने 12 जून को दोपहर करीब 1:39 पर अहमदाबाद से टेक ऑफ किया था। और बस कुछ ही देर बाद यह हादसा हो गया। हाँ। अच्छा, जांच की क्या खबर है? कुछ अहम सुराग मिले हैं? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जी हाँ, CVR और FDR दोनों बरामद कर लिए गए हैं। ये बहुत जरूरी होता है किसी भी जांच के लिए। और इनका एनालिसिस कौन कर रहा है? भारत की AAIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो तो कर ही रही है। ठीक है। साथ में अमेरिका की NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, NTSB क्यों? क्योंकि विमान बोइंग का था, जो एक अमेरिकी कंपनी है, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है कि जिस देश में विमान बना है वहाँ की एजेंसी भी जांच में सहयोग करती है। समझ गया। तो शुरुआती जांच से क्या कुछ निकल कर आया? कोई अंदाजा लगाएं कि क्या हुआ होगा? देखिए, अभी सब कुछ बहुत शुरुआती स्टेज पर है, लेकिन जो प्रारंभिक जांच हुई है और जो सिमुलेटर में रिक्रिएशन किए गए हैं, हाँ, उनसे एक बहुत ही चिंताजनक संकेत मिल रहा है। वो है डुअल इंजन पावर लॉस। डुअल इंजन पावर लॉस मतलब दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। जी, यही आशंका जताई जा रही है। और जैसा आप जानते हैं, आजकल के जो ट्विन इंजन जेट्स होते हैं, उन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि अगर एक इंजन फेल भी हो जाए, हाँ, वो एक इंजन पर भी सुरक्षित उड़ सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना ये बहुत ही रेयर होता है और बहुत ज्यादा गंभीर बात है। तो फिर ये फ्लैप्स या लैंडिंग गियर की गलत सेटिंग वाली थ्योरी? फिलहाल जांचकर्ता उसे प्राइमरी कारण नहीं मान रहे हैं। उनका फोकस अभी इसी डुअल इंजन फेलियर की संभावना पर ज्यादा है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। तो फिर संभावित कारण क्या हो सकते हैं जिनकी जांच हो रही होगी? अगर दोनों इंजन फेल हुए तो क्यों? हाँ, और ये जोर देना जरूरी है कि ये सब अभी संभावित कारण है, कंफर्म्ड कुछ नहीं है। जांच कई दिशाओं में जा रही है। जैसे कि एक तो है कि क्या कोई बड़ी तकनीकी खराबी थी विमान में, या फिर इंजन में ही कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। दूसरा, क्या वाकई दोनों इंजन एक साथ फेल हुए, और अगर हुए तो उसकी वजह क्या थी? क्या फ्यूल यानी ईंधन में कोई गड़बड़ी थी, कोई मिलावट? मतलब तोड़फोड़ की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा। देखिए, जांच में हर एंगल को देखा जाता है। तोड़फोड़ यानी सैबोटाज भी एक संभावना होती है, हालांकि अभी इस पर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वो CCTV फुटेज देख रहे हैं, फ्यूल के सैंपल टेस्ट हो रहे हैं और बहुत सारा डेटा एनालाइज किया जा रहा है। और इस हादसे के बाद सरकारी लेवल पे या रेगुलेटरी लेवल पे क्या एक्शन हुए हैं? DGCA वगैरह ने कुछ किया? हाँ, बिल्कुल। मामला इतना गंभीर है कि सरकार और रेगुलेटर दोनों ही एक्शन में है। आने वाली 9 जुलाई को संसद में एक विशेष सुरक्षा समीक्षा बैठक होनी है। अच्छा। इसमें सिर्फ इसी हादसे पर नहीं, बल्कि एविएशन सेक्टर में जो सिस्टमिक इश्यूज हैं, मतलब पूरे सिस्टम से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन पर बात होगी। ठीक है। इसके अलावा DGCA ने देश के जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उनका सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया है। पहला ऑडिट कोलकाता में हुआ है। और एयर इंडिया को भी कोई निर्देश दिए गए हैं? जी हाँ, एयर इंडिया को भी पायलटों के ड्यूटी टाइम को लेकर जो नियम है, उनका सख्ती से पालन करने को कहा गया है। और विमानों की जांच प्रक्रिया को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। और एक और खबर थी शायद इसी